रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मुझे मुस्लिम गुजरात में खड़ा हूँ। ये जो अभी मैं सर्वे कर रहे हैं महंगाई के बारे में, तो जो ज़मीनी इलेक्शन में उसमें PTI ने नून लीग को चारों शाने चट कर दिया। उसकी 15 सीटें उसने जीत रही है, 4 नून लीग ने जीती है, 1 आज़ाद भी जीता है। तो ये आवाम से नाज़रीन से पूछते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनसे ये हुकूमत चल रही है कि नहीं चल रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताएँ कि आपने सवाल तो पहले सुन लिया जी, आप बताएँ कि ये भी डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है और ये बिजली भी रोज़ बंद हो रही है। तो अभी ये इनसे हुकूमत चाह रही है कि नहीं चाह रही। जो इमरान खान जो कह रहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, तो ये कैसा ये बता दीजिए। जी नाज़रीन, मैं ये बात करना चाहता हूँ, तो ये जो भी कर रहे हैं इस वक्त ये देखिए ये कह रहे हैं कि हम खुश तो हैं, लेकिन ये अभी इमरान खान से खुश हैं। लेकिन जी आप अभी कुछ बताएंगे। जी बताइए जी, मैं एक छोटी जी गल करना चाह रहा। जितने भी माशाअल्लाह साडे मुल्क दे उत्ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लीडर ने ना, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੰਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ ये देखेंगे कि सर मेरे मुँह की बात छीन ली है। जैसे वो दिल शाह फिल्म है, उसमें जो डायलॉग है कि सियासतदान हमारे इस दौर के यजीद हैं, तो देखें वो बात छीन ली है कि इनके दोज़ख में भी के आला मकाम होंगे इन सियासतदानों के, कि इनको मुल्क से आवाम से कोई फ़ायदा। अभी ये मेरा ये छोटा सा स्टॉल है ये वाला, ठीक है। अभी आप ये बताएं कि इसमें गुजारा हो सकता है। अब मैंने सुबह का सिर्फ 200 रुपया पकड़ा हुआ है, ठीक है, और 200 में मैंने क्या निज़ाम चलाना है। ठीक है, मेरे बच्चे माशाल्लाह एक बेटी है, ठीक है, और खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा जो बिल आया है ना वो 12,000 रुपये, ठीक है जी। और एक फैमिली है मेरी, सिर्फ 3 लोग हैं हम, छोटी सी फैमिली है ना, हमारे पास फ्रिज है ना कोई AC है, सिर्फ एक पंखा है, लाइट है बस। तो छोटी सी फैमिली का ये अगर हाल है तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ जिनके AC चल रहे हैं उनका क्या हाल होगा। लाइट ही नहीं है, ये आपके सामने है, सुबह से पसीने में खड़े हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मेरी इन गंजों से गुजारिश है कि यार आप कोई जो खुदा का खौफ करें, आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ना आप अलग ही दोज़ख में ना मकाम में बैठे होंगे। और ये हालात देखें, कुछ भी ये नहीं मेरा पूरे बाज़ार में यही हाल है, किसी का कोई काम नहीं है। इस महंगाई में कोई भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी छोड़ के मैं भी किसी सेलमैन लग जाऊँ या कोई इस तरह का कोई कारोबार छोड़ के। क्यों, कारोबार के हालात ही नहीं है। रिज़्क़ चलाना है, रिज़्क़ चलाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी किराया देने से बेहतर है कि मैं एक सेलमैन, किराया मेरा माशाल्लाह 25,000 देना पड़ता है, लेकिन वो देना है। तो अभी इस महीने में मैंने मेरे ख्याल से बड़ा भी हुआ 5,000 पकड़ा, वो 5,000 घर खा लिया, किराया कहाँ से देना मुझे ये बताएं। ईद के बाद ये हालात है इधर।